नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आप सबका हमारी खास पेशकश 24 की चौसर में। मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सियासी पारा दिनों दिन चढ़ने लगा है। दल बदल चुके नेताओं के साथ अब बदले सियासी समीकरणों हालात के बीच में नेताओं को अपनी साख बचाने की चुनौती। IBS24 की टीम भी 24 की चौसर के जरिए इन सीटों पर सियासी तापमान को नापने निकली। एक बात तो तय है कि इस बार मुद्दे नहीं बल्कि चेहरे और उनकी विश्वसनीयता का चुनाव है। चर्चित चेहरों में से एक ऐसा चेहरा है जो पूर्व सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे। हम बात करें तुलसीराम सिलावट की। तुलसीराम सिलावट मालवांचल की सांवेर सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे और उनका मुकाबला भाजपा के बागी जो अब कांग्रेस में आ चुके हैं प्रेमचंद गुड्डू से हो सकता है। 24 की चौसर में आज बात मालवा की सांवेर सीट की, इसका पूरा हाल आपको बताएंगे। 24 सीटें जहां उपचुनाव हैं उनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रही सीटों में से एक है सांवेर विधानसभा सीट। वजह भी साफ है, कोरोना संक्रमण काल में जब लोगों को राहत के लिए स्थिर सरकार और प्रदेश में एक मजबूत स्वास्थ्य मंत्री और महकमे की जरूरत थी, एक कसी टीम की आवश्यकता थी, तब कमलनाथ कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट खुद अपनी सरकार की सेहत बिगाड़कर बेंगलुरु चले गए और अपनी सरकार को मुश्किल में डाला। सिलावट ज्योतिरादित्य सिंधिया के खासम खास हैं। सांवेर विधानसभा सीट उनकी परंपरागत सीट है, लेकिन भाजपा के बागी प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस वापसी ने इस सीट पर नया सियासी ट्विस्ट ला दिया है। एमपी में सियासी उठापटक के बाद इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा एक बार फिर उपचुनाव के लिए तैयार है। सांवेर तुलसी सिलावट की परंपरागत सीट रही है। वो यहां से 4 बार विधायक रहे हैं। मौजूदा जल संसाधन मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार तुलसी सिलावट दूसरी बार उपचुनाव में उतरेंगे। साल 2007 में पूर्व मंत्री प्रकाश सोनकर की मृत्यु के बाद उपचुनाव में तुलसी सिलावट ने बीजेपी के संतोष मालवीय को हराया था। ये पहला मौका होगा जब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। सांवेर के सियासी इतिहास की बात करें तो विधानसभा की जनता ने बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस को मौका दिया है। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर तुलसी सिलावट ने जीत हासिल की थी, तो 2013 में बीजेपी के राजेश सोनकर को जनता ने अपना विधायक चुना। वहीं 2018 में तुलसी सिलावट ने राजेश सोनकर से अपनी हार का बदला ले लिया। सांवेर विधानसभा सीट वैसे तो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, लेकिन दूसरे समाज के मतदाता भी हार जीत में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। सांवेर विधानसभा में मतदाताओं की कुल संख्या 2,46,490 है। इनमें 75,000 मतदाता दलित वर्ग के हैं, तो 35,000 मतदाता खाती समाज से हैं। इसके अलावा कलौता समाज के 30,000 मतदाता हैं। वहीं राजपूत और धाकड़ समाज के भी 15,000 वोटर्स हैं। सांवेर विधानसभा सीट शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से मिलकर बनी विधानसभा है। विधानसभा का 80% क्षेत्र ग्रामीण है, जहां ज्यादातर मतदाता किसान हैं। बदले सियासी समीकरण में कयास लगाया जा रहा था कि तुलसी सिलावट के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी में आपसी गुटबाजी बढ़ सकती है। इससे बचने प्रदेश संगठन ने तुलसी सिलावट के मुख्य प्रतिद्वंदी रहे पूर्व बीजेपी विधायक राजेश सोनकर को इंदौर बीजेपी जिलाध्यक्ष बनाकर सांवेर उपचुनाव की कमान सौंप दी है। हालांकि दिवंगत पूर्व मंत्री प्रकाश सोनकर के भतीजे और युवा मोर्चा के पदाधिकारी सावन सोनकर की वजह से तुलसी सिलावट को नुकसान होने की बात कही जा रही है। लेकिन बीजेपी नेता दावा करते हैं कि सांवेर के किसी भी पार्टी कार्यकर्ता में नाराजगी नहीं है। तो मैं समझता हूँ गुड्डू जी के प्रति सिर्फ अन्य क्षेत्र में नहीं, सांवेर में भी कांग्रेस के लोगों में इतना असंतोष है
कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही उनको स्वीकार नहीं करने वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सामने से बहुत अच्छे अंतर से जीती है। जो विकास अवरोध हुआ था उस विकास को हम पुनः तेजी से पटरी पर लेकर आए, इनसे बात खुलकर जनता के बीच में जाएंगे। इधर चुनावी समर में कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर गई है। कांग्रेस पदाधिकारी और संभावित कांग्रेस उम्मीदवार ने भी मैदान संभाल लिया है। माना जा रहा है कि सांवेर के पूर्व विधायक और सांसद प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी के बाद उन्हें ही कांग्रेस अपने प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारेगी। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक सांवेर में मुख्य मतदाता किसान है। कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में जो काम किए गए हैं उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। हम उन लोगों को बारीकी से इन चीज़ों को समझा रहे हैं और दल बदल कर किस तरीके से पैसे लेकर, और व्यापारियों की पार्टी है इसलिए ये पैसे का धन बल पर जो सरकार गिराई है उसका बदला आम नागरिक, आम जनता और ये वर्सेस भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये चुनाव है। सांवेर की जनता ने मत से इनको विधायक बनाया था, मंत्री बने थे, क्योंकि उन्होंने व्यक्ति विशेष को वोट नहीं देकर कांग्रेस की सरकार को वोट दिया था। हालांकि बदले सियासी समीकरण के बीच राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सांवेर उपचुनाव में प्रत्याशी की निजी छवि और उसके काम का आकलन होगा। पार्टी से ज्यादा प्रत्याशियों के चेहरे काम करेंगे। तुलसी सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू दोनों ही सांवेर के लिए जाने पहचाने चेहरे हैं। ऐसे में जो भी जनता की नब्ज पकड़ेगा जीत उसी की होगी। इसमें बिल्कुल चुनौती, मैं मानता हूँ चुनौती, क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू एक ऐसा नाम है जिसने पिछली बार प्रकाश सोनकर जैसे कद्दावर नेताओं को मात दी थी और सिर्फ 3 महीने में उन्होंने चुनाव कांग्रेस की झोली में डाल दी थी। तो सर कुछ न कुछ उनका मैनेजमेंट फैक्टर काम करेगा। बहरहाल कोरोना काल के बीच दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ने सांवेर उपचुनाव को जीतने के लिए रणनीति बनाने और घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों पार्टियों के संभावित उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं, लिहाजा वक्त के साथ सांवेर का सियासी पारा और चढ़ेगा। इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा सीट हमेशा से हॉटकेक रही। वजह है मालवा में नेताओं की सियासी सक्रियता और नेताओं का दल बदल भी, जो अब की बार है। शुरुआत में माना जा रहा था कि सांवेर सीट पर दल बदलू का मुद्दा जोर शोर से उठेगा, लेकिन प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी के बाद अब यह मुद्दा क्या असरकारक होगा, यह बड़ा सवाल है। संक्रमण के इस दौर में चुनावी चुनौती के बीच तुलसी सिलावट अपने पिछले कार्यकाल के विकास कार्यों को गिना रहे हैं, तो कांग्रेसी उन सारे कामों को कमलनाथ सरकार की बदौलत पूरा होना बता रहे हैं। सांवेर विधानसभा सीट पर दिवंगत पूर्व मंत्री प्रकाश सोनकर के परिवार का दबदबा रहा है। 1977 के बाद यह पहला मौका होगा जब इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी सोनकर परिवार से नहीं होगा। बीजेपी के टिकट पर सिंधिया समर्थक और मौजूदा जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का चुनाव लड़ना तय है। तो वहीं हाल ही में बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में वापसी करने वाले पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू को कांग्रेस रिटर्न गिफ्ट के तौर पर टिकट दे सकती है। बहरहाल उपचुनाव में दोनों ही प्रत्याशी दल बदल कर मैदान में उतरे हैं। ऐसे में अब आने वाले चुनाव में दल बदलू का मुद्दा सांवेर में उतना नहीं गूंजेगा। मुद्दे की बात करें तो सांवेर विधानसभा में बीजेपी के 20 साल बनाम कांग्रेस के 15 महीने को लेकर नेता चुनाव मैदान में होंगे। वहीं किसान कर्ज माफी, बिजली बिल हाफ, सड़कों की बदहाली और पेयजल की किल्लत यहां प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा, जिसे लेकर दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं। मैं सांवेर से मेरा रिश्ता 1985 में, जब मैं 27 साल का एक तरुण था, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, जब से मैं सांवेर की सेवा कर रहा हूँ। कर्ज है सांवेर का, उन्होंने एक बार नेतृत्व करने का अवसर नहीं दिया, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार लगातार मुझे यहाँ का नेतृत्व करने का अवसर दिया। और एक बार नहीं 2 बार जो मंत्री बना हूँ, ये सांवेर की जनता की है। लोगों की रणनीति है कि कमलनाथ जी की सरकार वापस बने और जो 24 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, कम से कम हम 20 से 22 सीटें उसमें जीते और उसके अनुसार ही हम कमलनाथ जी के निर्देशन में पूरी तरीके से हमारे सभी वरिष्ठ नेता उसकी रणनीति बना रहे हैं। और हम निश्चित तौर से सांवेर
और इस मालवा की जो 5 सीटें हैं, हम इन 5 सीटों पे तो विजयी होंगे। कम से कम 20 से लेकर 22 सीटें हम लोग जीतेंगे। तुलसी सिलावट वैसे तो सांवेर सीट से 4 बार विधायक रहे हैं, लेकिन जनता के बीच वो पिछले 15 महीनों के कार्यकाल को भुनाने की कोशिश में जुटे हैं। बीजेपी की प्रत्याशी और मंत्री तुलसी सिलावट के मुताबिक सांवेर की जनता उन्हें दिल से प्यार करती है। सांवेर के लिए किए गए काम ही उनके लिए जीत का रास्ता तय करेंगे। जो मैंने वादे किए थे, बिजली, सड़क, पानी और किसानों की बहुत सारी किसानों की फसल का उचित दाम मिले। सबसे बड़ी सौगात ये सांवेर के आंतरिक मार्ग, ये जो हम देख रहे हैं, ये बनी आपके सामने। हमारे अपने जीवन में जो एक सबसे बड़ा जीवन में पानी का महत्व है, जल का महत्व है। और मैं आपको बोल दूं, 24 में से 24 उपचुनाव मध्य प्रदेश में होगा, पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। इधर प्रेमचंद गुड्डू ने भी सांवेर में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। टिकट तय होने से पहले कांग्रेस आलाकमान से मिले संकेत के बाद गुड्डू लगातार क्षेत्र की जनता से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि प्रेमचंद गुड्डू सांवेर के पूर्व विधायक रह चुके हैं, लेकिन 1 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में गुड्डू को फिर से जमीन तैयार करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। निश्चित तौर से कमलनाथ जी की सरकार ने जो भी करवाया है, लेकिन इनने इतने सारे आश्वासन, हम लोग पिछले 20 सालों को इनसे हिसाब मांगेंगे। तुलसी राम सिलावट जवाब दो, 20 साल का हिसाब दो। जगह जगह बोल के आया रोड बनवाने का। अब हालत ये है कि कहीं चूरी बिछवा रहे हैं, कहीं मोरम बिछवा रहे हैं। फोटो उतरवा के जो गए थे वापस पलट के ही वहाँ नहीं गए। उन बस्तियों में कहीं नर्मदा लाइन का बोलिया है, कहीं कुछ बोलिया है, कहीं ड्रेनेज लाइन का बोलिया है, लेकिन एक भी काम वहाँ पे नहीं हुए हैं। प्रेमचंद गुड्डू को भले ही सांवेर उपचुनाव में उतरने के संकेत मिले हों, लेकिन गुड्डू के लिए राह इतनी आसान भी नहीं है। अभी भी कुछ और दावेदार हैं जो टिकट तय होने से पहले मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। चूंकि प्रेमचंद गुड्डू, तुलसी सिलावट और सज्जन सिंह वर्मा एक ही जाति, वर्ग और एक ही क्षेत्र से आते हैं और इनके बीच आपसी राजनीतिक लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में तुलसी सिलावट के बीजेपी में जाने के बाद सज्जन सिंह वर्मा के भतीजे और पार्षद अभय वर्मा भी कांग्रेस से दावेदारी कर सकते हैं। उस मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है और वो चाहती है कि कांग्रेस सरकार वापस बने, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए, कांग्रेस पे विश्वास करा, कमलनाथ जी पे विश्वास करा, तो जिन लोगों ने कांग्रेस की पीठ पे छुरा भोंका, तो जनता तो उस चीज़ का बदला लेगी। और जहाँ तक सांवेर विधानसभा की बात है, तो टिकट हाईकमान किसी को भी दे, कांग्रेस के लिए हम सब लोग काम करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाने में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। फिलहाल सांवेर सीट के लिए तुलसी सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू का नाम लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन ये चुनाव इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तुलसी सिलावट को जहां बीजेपी की गुटबाजी से खतरा है, तो वहीं प्रेमचंद गुड्डू को भी सज्जन वर्मा गुट को साध कर ही आगे बढ़ना होगा। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। बात सांवेर सीट की कर रहे हैं, अब आपको सुनवाते हैं सांवेर क्षेत्र की जनता क्या मानती है, वो क्या सोचती है, वो क्या मन बना रही। क्या बगावत और दल बदल उनके लिए वाकई कोई बड़ा मुद्दा है? नहीं सर, विकास देख के वोट करेंगे, जो विकास करेगा उसके साथ हैं हम। नहीं, व्यक्ति मायने रखता है, जो अच्छा काम करेगा, अच्छे करेगा तो उसको वोट देंगे अपन तो। पर अपन तो तुलसी सिलावट जी के साथ में है। पार्टी बदल ली तो अब क्या कर सकते हैं। तो उससे क्या नहीं फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। अब फर्क तो ये पड़ेगा कि आदमी बदल गया, काम तो वही है, काम तो जो करना है वही करना है। हमारे लिए पार्टी प्रमुख है, जनता की राय है, हम भी टटोलेंगे। अभी जैसे आप आए जैसे हम भी टटोलेंगे। हमारा जो फायदा करेगा हम तो उनसे ही बात करेंगे, उनसे भी आएंगे तो बात करेंगे। कोई चीज़ आधार नहीं मानेगा। इस बार में जो भी होगा ना, वो आदमी को देख के चुनाव होगा। मतलब आदमी कौन अच्छा है, कौन कैसा है, उस आधार पे चुनाव होगा। ये दोनों तीनों चीज़ें रहेगी। बेसिकली तो ये मुद्दा रहेगा कि जो यहाँ की लोकल समस्या है हमारी, वो दूर कौन करने वाला है। और व्यक्ति विशेष भी रहेगा, निश्चित रूप से व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष भी रहता है। वो विकास के आधार पर वोट दिया जाएगा सर। जो नगर में विकास किया जाएगा, चमोली विकास करेगा, हम उसको वोट देंगे। योग्यता देखेंगे कि जो प्रत्याशी खड़े होंगे कौन योग्य है, कौन कार्य करेगा अच्छा। पार्टी आपके लिए प्रमुख रहेगी या नहीं? पार्टी नहीं रहती, पार्टी योग्य व्यक्ति देखा जाता है, योग्यता देखी जाती है। वो भले ही निर्दलीय हो,
नहीं, पार्टी तो मायने रखती है, पर वो क्या है, जैसे कि पहले भी किसानों का कर्ज माफ़ नहीं किया, 10 दिन का बोला था, तो हम किसान हैं, तो आप 10 दिन का बाद उसके बाद भी वादा क्या, भरोसा क्या करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए आप सोच समझ कर वोट डालेंगे। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापसी कर चुके पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सांवेर से कांग्रेस के सबसे प्रबल दावेदार हैं। कांग्रेस आलाकमान से संकेत मिलते ही प्रेमचंद गुड्डू ने प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया, लेकिन उनकी चुनौती पार्टी के भीतर कम नहीं दिखती। चुनावी समर में उनकी अपनी रणनीति क्या रह सकती है, इस पर बातचीत की हमारे सहयोगी दीपक यादव ने। सांवेर उपचुनाव की रणनीतियां बनना शुरू हो चुकी है और कांग्रेस के सबसे प्रबल दावेदार और जिन्हें माना जा रहा है कि कांग्रेस में वही प्रत्याशी के तौर पर रहेंगे, प्रेमचंद गुड्डू, जिनकी भाजपा से अब वापसी हो चुकी है कांग्रेस में। वे सांवेर से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और पूर्व सांसद भी हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आगामी उपचुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी। प्रेमचंद जी, एक बार फिर से आप सांवेर के उपचुनाव में मैदान में उतर रहे हैं, किस तरह की रणनीति को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? हम लोगों की रणनीति है कि कमलनाथ जी की सरकार वापस बने और जो 24 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, कम से कम हम 20 से 22 सीटें उसमें जीते और उसके अनुसार ही हम कमलनाथ जी के निर्देशन में पूरी तरीके से हमारे सभी वरिष्ठ नेता उसकी रणनीति बना रहे हैं। उनके पास एक बड़ा मुद्दा है कि उन्होंने सांवेर के विकास के लिए कई काम किए हैं। चूंकि वो कांग्रेस की सरकार में रहते हुए उन्होंने विकास कार्य किए, तो ये मैसेज जनता के बीच में आप लोग कैसे पहुंचाएंगे कि विकास कार्य व्यक्ति विशेष द्वारा करवाए गए हैं या सरकार के द्वारा करवाए गए? निश्चित तौर से कमलनाथ जी की सरकार ने जो भी करवाया है, लेकिन इनने इतने सारे आश्वासन, हम लोग पिछले 20 सालों को इनसे हिसाब मांगेंगे। तुलसीराम सिलावट, जवाब दो, 20 साल का हिसाब दो। आप 1998 में वहाँ से विधायक रहे थे, बीच में एक दशक का वक्त बीता है, फिर से अपनी ज़मीन तैयार करने में आपको कितना समय लग रहा है, किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं? मैं हमेशा से सांवेर के लोगों से जुड़ा रहा, चाहे मैं आलोट से विधायक रहा या उज्जैन से सांसद रहा, और हम लोग पूरी तरीके से यहाँ के लोगों से, तुलसीराम सिलावट से ज़्यादा काम मेरे वहाँ पे मेरे परिवार के द्वारा जो भी गए, कभी भी कोई हताश और निराश होकर नहीं गया। क्योंकि सांवेर विधानसभा सीट का 80% जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ के मुख्य मतदाता किसान है और 15% शहरी क्षेत्र में आता है। तो शहरी क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष तौर पे आपका? नहीं, मेरा फोकस ये शहरी क्षेत्रों में तो तुलसी सिलावट पलट के भी नहीं गए हैं, वहाँ पे लोगों से मिले तक नहीं है। अभी तो लोग हिसाब मांगेंगे। सबसे प्रबल दावेदार आप ही हैं, लेकिन कांग्रेस से भी यदि कोई दावेदार के तौर पे आपको कोई नज़र आता है या उनसे कोई बातचीत इस तरह की? नहीं, मैं बहुत स्पष्ट हूँ। मैं विधायक सांसद रह चुका हूँ, मेरे कोई ऐसी कोई भावना नहीं है। यदि कोई योग्य उम्मीदवार आता है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल निश्चित तौर पे ये थे प्रेमचंद गुड्डू, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सांवेर उपचुनाव में पूरी दमदारी के साथ में मैदान में उतरेंगे और जो मैसेज जनता तक पहुंचाना है, जो कांग्रेस की सरकार में काम हुए हैं, उनको जो लोगों तक पहुंचाना है और 20 साल का हिसाब तुलसी सिलावट से मांगना है। कैमरा पर्सन नंदन के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। चलिए अब आपको सुनवाते हैं सांवेर के पूर्व विधायक और मौजूदा जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट से, जिनके इस्तीफा देने के बाद ही ये सीट खाली हुई। क्या भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ना उनके लिए आसान होगा? उनकी क्या स्ट्रेटेजी है? वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या सोचते हैं? सुनवाते हैं। सांवेर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है और जो दावेदार हैं वो मैदान में उतर चुके हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट एक बार फिर से सांवेर उपचुनाव में यहाँ पर अपनी कमान संभालेंगे। सर, ये आपका दूसरा उपचुनाव है जो आप फिर से मैदान में उतरे हैं, आप जानते हैं, और 15 महीने के दौरान जो आपके काम किस तरीके से देखते हैं आप ये जानते हैं 2007 में उपचुनाव हुआ था, उसमें भी हजारों की कम से कम 9,912 वोट से हमारे सांवेर की जनता ने विश्वास दिया था, प्रेम दिया था, स्नेह दिया था, वो मैं भूला नहीं हूँ। जो आपने मांगा था राज्य सरकार से सांवेर के लिए विकास के लिए 15 महीने के दौरान, वो पूरा आपको मिला या नहीं मिल पाया? एक बात सुनो, जो नहीं मिला इसलिए तो सरकार छोड़ी, और जो 72 दिन में जो कल्पना नहीं की थी, नर्मदा ले आए हम। और आपको बदला दूं, 26 उपचुनाव के पहले ही सौगातें दी जा रही हैं कि आपके पुरानी सौगातें? देखो एक बात सुनो, प्रयास
कोशिश प्रद एक सेवक करता है तो उसको सफलता मिलती है। आपको और हमको मालूम था चुनाव होगा क्या? नहीं था ना। देश के केंद्रीय मंत्री गहलोत जी से ग्रामीण पंचायत नरेंद्र तोमर जी से बात की। मैं प्रयास रख रहा हूँ कि सांवेर का एक किसान का वो सारी सुविधाएं मिले जो हमें देना चाहिए। कि प्रबल दावेदार के तौर पर प्रेमचंद गुड्डू को देखा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। पूर्व में यहाँ विधायक रह चुके हैं। किस तरीके से देखते हैं उनकी दावेदारी को देखते हुए? कितनी चुनौती आपको लगती है या नहीं लगती है? कांग्रेस को करना है। हमारे यहाँ निर्णय, वहाँ कांग्रेस में व्यक्ति लड़ता है, हमारे यहाँ संगठन लड़ता है, पार्टी लड़ती है। और मैं आपको बोल दूं 24 में से 24 उपचुनाव मध्य प्रदेश में होगा, पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। ये थे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, जो सांवेर उपचुनाव के प्रत्याशी भी रहेंगे। और इनका खास तौर पे कहना है कि 15 महीने में उन्होंने हर एक चीज़ की सौगात दी है और जैसे ही सरकार बनेगी सांवेर को लेकर कई और योजनाएं भी है जिनको जल्दी मूर्त रूप दिया जाएगा। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 सांवेर। तो इतना तो तय है कि सांवेर सीट अब की बार कड़े मुकाबले के साक्षी बनने जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है दोनों तरफ से दल बदल चुके, पाला बदल चुके नेता। अब की बार न केवल पार्टियों, उनके कार्यकर्ता, उनकी निष्ठा, बल्कि नेताओं के चेहरे की क्रेडिबिलिटी का भी चुनाव होगा। देखते हैं यहां इलाके की जनता, सांवेर की जनता किसे अपना भरोसा, किसे अपना मत देती है। फिलहाल इंतजार करते हैं और आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।